हेलो गाइस, आज की ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। टीनेजर गर्ल्स के लिए जिन्होंने अभी 10th या फिर 12th पास किया है वो, और अपनी कॉलेज में अपने करियर को परस्यू करने के लिए, अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए आगे फर्दर स्टडी के लिए बाहर जा रही हैं, या फिर घर में ही कॉलेज करने वाली, मतलब स्पेशली ये टीनेजर्स के लिए है जिन्होंने सिर्फ अभी 12th किया है, इसके बाद की स्टडीज़ उन्हें आगे करनी है। तो क्या गर्ल्स बातों का ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करनी है, जिससे कि उनका जो भी कॉलेज की ईयर्स हैं वो वर्थ इट रहे, मतलब उनका टाइम वेस्ट ना हो कि या फिर सिर्फ एक चीज़ अचीव ना करें। डिग्री के साथ साथ में वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी स्किल्स हैं जो वो लर्न कर सकती हैं। तो इस वीडियो में कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी जो मैंने अपनी लाइफ में किया है, अपनी कॉलेज और उसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, जिससे कि आप भी अपनी टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें और उसे वेस्ट ना कर सकें। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। तो जानते हैं सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि से फर्स्ट आपको एक स्किल्स डेवलप करनी है, मतलब जैसे कि आप कॉलेज करती हैं और उसके बाद में आप कॉलेज से आकर के जब घर में रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, फुल टाइम तो आप स्टडी करती नहीं हो, राइट। तो उस टाइम का आपको 1 और 2 आवर आप पर डे का ईजीली निकाल पाओगे, और उस टाइम पे एक स्किल जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जैसे अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो डांस, या फिर अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग, या फिर कुछ होममेड होती हैं लड़कियों में हैबिट्स, जो क्राफ्टिंग टाइप होती है उसमें, या फिर इसके अलावा कुछ ऑनलाइन, जैसे अगर आप इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी नहीं है, आप उसको इम्प्रूव कर सकती है। मतलब 1 आवर एक ऐसे स्किल्स को देना है जिसे आप करना चाहती हो, बट 12th में बोर्ड्स की वजह से नहीं कर पाई हो, या फिर स्टडी की वजह से नहीं कर पा रही हो, राइट। क्योंकि करियर पे एक लाइन पे हमें जाना ही होता है कि हमें स्टडी करनी है, बट उसके साथ साथ जो हमारा टैलेंट है हमें उसी भी पॉलिश करना है, क्योंकि ये जो स्किल है आपकी कब काम आएगी, यू नेवर नो। देखिए, अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो अभी सेकेंड डे तो आपको डिग्री नहीं मिलने वाली है। इन केस अगर आपको अर्न करने की ज़रूरत है, आप उस स्किल से कमा सकते हो, या फिर इन फ्यूचर आप जॉब नहीं करते हो, आपके पास डिग्री भी है, तो ऐसा कुछ स्किल है जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो। जैसे लड़कियों को सिलाई आती है, वो आप घर पे बैठ के इजीली कर सकते हो। तो लाइफ में ना सीखते रहना चाहिए। और जैसे हम टाइम को ना बहुत लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, लाइक हम कॉलेज कर रहे हैं, हम बिजी हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट बिजी, राइट। तो उस टाइम पे अपना स्टडी भी करो और एक स्किल्स भी डेवलप करो। गर्ल्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सेकंड, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती होगी या फिर पैसे मिलते होंगे, आप खर्च कीजिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपनी शौक पूरी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपने ऊपर खर्च नहीं करना है, बट सपोज आपको 1000 रुपीज़ मिलते हैं तो उसमें से 10, मतलब मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट लिया है, सबको ज़्यादा ही मिलते हैं कॉलेज वालों को तो, बट मैंने एक मिनिमम एग्जांपल के लिए लिया है कि अगर आपको 1000 मिलते हैं तो उसमें से 100 रुपीज़ पर मंथ आपको सेव करनी है। सेफ लाइफ का जो असेस है ना, आई कैन, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू हाउ डाउनफॉल आ जाता है आपकी लाइफ में, या फिर ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको पैसे की रिक्वायर्ड है, जब आपको सपोर्ट की रिक्वायर्ड है तो कोई नहीं देगा। ऐसा पॉइंट भी आता है गर्ल्स की लाइफ में कि कोई सपोर्ट नहीं करता, फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई आपको उस टाइम पे आपकी जो सेविंग्स हैं, आपका जो मनी है, वही आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनेगा। सो सेविंग इज़ मस्ट, सेविंग करनी ही है आपको। अगर आप जॉब कर रही हैं, आप तो आप फैमिली को पैसे देते हैं, आप फिर अपने खर्चों पे करते हैं, कीजिए, बट सेविंग मस्ट। आप अपनी खर्चा कीजिए और उसका मनी का 10% आपका सेव ज़रूर होना चाहिए। लाइफ में पता नहीं होता कब कैसा टाइम आ जाए, उस टाइम पे सिर्फ आपका मनी, आपकी सेविंग ही आपका काम आएगा। पॉइंट नंबर 3, अर्न योर ओन मनी। आपको अपना खुद का पैसा कमाना है। आप फाइनेंशियली डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आइदर घर हो, आपके फादर हो, या फिर आपके हस्बैंड, किसी पर भी फाइनेंशियली डिपेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखो कि अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आप अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे। दस
ट्रुथ ये सच है कि आज के टाइम पे कहीं भी आपके अपने घर में हो या फिर आपके अपनी इन लॉज में आपको रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आप पैसे कमाते हो। आप अगर किसी के पैसे पर डिपेंड रहोगे तो आपको सुनना ही पड़ेगा, राइट। और आपको खर्चा करना है, अपनी कोई चॉइस है, उसके लिए आपको एटलीस्ट किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। और सिर्फ बात खर्चों की नहीं होती है, आप खुद जब थोड़े लाइफ में मैच्योर हो जाओगी तो आप ये चीज़ देखोगे कि रिस्पेक्ट पैसे की ही है। ये आपको ऐसा लगता है कि नहीं फैमिली से अच्छे हैं, वेल टू डू फैमिली से हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी कमाइए। मैं गर्ल्स को बार बार ये बोलती हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है कि आप ऐसा कुछ स्किल्स या फिर ऐसी स्टडी कर लोगे कि आप पैसे कमा सको। एक बार ये टाइम निकल गया तो आपको लाइफ टाइम रिग्रेट रह जाएगा, फिर ना आपको पैसा मिलेगा ना इज्जत, क्योंकि आज के टाइम पे अपने घर में भी इज्जत पैसे की ही होती है। एंड नेक्स्ट, आपको अपने ड्रीम्स के लिए ना किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट बाय योर ओन, ओके। लाइक फैमिलीज़ में स्पेशली गर्ल्स को बोला जाता है कि नहीं ये मत करो, शादी के बाद कर लेना, ससुराल में कर लेना, यहाँ घूमने जाना है, अकेले घूमने मत जाओ, पति के साथ चले जाना, सारी चीज़ें ये कर लेना वो करना है पति के ऊपर है। जैसे ही गर्ल्स की शादी होती है वो जितनी भी एक्सेप्टेशंस हैं वो सब उस हस्बैंड पे थोप देती हैं। उनकी अपनी भी लाइफ है, अपनी भी ड्रीम्स हैं। उन्होंने इसलिए शादी नहीं की ना कि वो आपकी ड्रीम्स की लिस्ट को फुलफ़िल करें। ऑफ कोर्स कपल्स गोल्स हो सकते हैं, बट अपने ड्रीम्स आप अगर सामने वाले पे थोपोगे तो इससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आओगे और आपका ही रिलेशन ख़राब होगा। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपको जो भी अचीव करना है अपने दम पे कीजिए, अपने गट्स पे कीजिए। इवन आपके सपने हैं, आपकी लाइफ है, आप अगर अपने सपनों के लिए खुद फाइट नहीं कर सकते तो सामने वाले से भी एक्सेप्ट मत कीजिए कि वो अपनी फैमिली को, आपकी फैमिली को आपके ड्रीम्स के लिए समझाएं। ओके, तो चाहे तो आप बिफोर मैरिज अपने सारे सपने तोड़ के जाइए, बट एक सपनों का बर्डन अपनी फ्यूचर में मत लेके जाइए, राइट, क्योंकि उससे आप अपना फ्यूचर लाइफ ही ख़राब करोगे और ड्रीम्स तो फिर पूरे होने ही नहीं है। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, चाहे छोटा कहीं घूमने जाना हो या फिर लाइफ में कुछ करना हो, जोन में जाना हो, तो वो आप बिफोर मैरिज और अपनी दम पे अपनी गट्स पे कीजिए। इवन कुछ टाइम पे अगर आपकी फैमिली आपसे उस चीज़ के लिए एंगेज हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, तो वो जाने दीजिए। बाद में जब आप कुछ अच्छा अचीव कर लोगे तो वो फिर से आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, बट अपने सपनों को लेट इट गो मत कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे लाइफ में आप आपके सपने के अलावा और कोई साथ नहीं देने वाला है। जब प्रॉब्लम्स आती है तो बहुत अच्छे रिश्ते साइड हो जाते हैं। तो सपनों को किसी के लिए मत छोड़िए। लाइक इवन योर पेरेंट्स, लड़कियों के पेरेंट्स ठीक है शादी के बाद वैसे भी छूट ही जाते हैं ना, तो सो के ऐसा नहीं है कि मतलब किसी पर्सन के लिए आप उनसे फ़ाइट करने जाओ या फिर आप उनसे फ़ाइट करके थोड़े टाइम के लिए आप अपने करियर के नाम पे स्टडी करने तो आगे, बट वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ घूम रहे, वो नहीं। अपनी ड्रीम्स के लिए फोकस रहिए, डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, किसी और की नहीं, राइट। मैंने सजेशन उस पॉइंट पे दिया है कि कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है, आज का टाइम अलग है, तो उस टाइम पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी सपनों के लिए स्टैंड लेना है, तो बिल्कुल लीजिए, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज़ ऑल्सो, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर अ पर्सन and don't make a person your whole world. like teenagers में स्पेशली होता है that oh this is my world and that's my whole life, that's my heartbeat. बट ठीक है, आप फ्रेंड बना सकती हो, किसी को लाइक कर सकती हो, इट्स नॉट रॉन्ग, बट उस एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी मत बनाइए, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, राइट, उसको वर्ल्ड मत बनाइए। क्योंकि क्या होगा, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका ब्रेकअप होता है तो आप खुद को नहीं संभाल पाओगे, आप अपनी लाइफ, इवन आपने देखा है कि कुछ अपनी लाइफ ही फिनिश कर देते हैं। तो किसी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी नहीं बनाना है, आप चाह सकते हो बट लिमिट से ज़्यादा नहीं।
और कॉलेज टाइम पे तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ का अपना टाइम होता है, राइट। ये टाइम आपके करियर के लिए है, वो कभी वापस नहीं आएगा, और वही हम नहीं देते हैं, और इसीलिए हम लाइफ टाइम रिग्रेट रहते हैं, राइट। हर चीज़ का एक टाइम होता है लाइफ में। आप देखोगे कि 12th तक जो नॉर्मल स्कूल होता है, स्कूल की फिर लाइफ वापस नहीं आती है ना। तो अगर स्कूल लाइफ के टाइम पे अगर आपने कुछ और कर लिया तो आपने अपनी स्कूल लाइफ ख़राब कर दी। सेम चीज़ जो कॉलेज का टाइम होता है वो आपके करियर का टाइम होता है, कि स्टडी का टाइम होता है, और इतनी एनर्जी होती है ना करियर के लिए, इसमें ड्रीम्स होते हैं, वो पैशन कभी वापस नहीं आता है। तो उस टाइम पे अगर आप अपनी करियर पे फोकस रहोगी तो वो आपके लिए अच्छा है। आप कुछ अच्छा अचीव कर लोगे ना, तो ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ वंडरफुल पर्सन इन योर लाइफ, एंड किस सामने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो आपको डिज़र्व करते होंगे, जो आपके लिए बने होंगे, वो खुद आ जाएंगे। आपको अपनी ड्रीम से फोकस कीजिए, काम पे फोकस कीजिए, दैट्स इट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एज अ गर्ल मैं अपनी लाइफ में रूल करती हूँ, और वही मैंने एज अ गर्ल, एज अ फ्रेंड, एज अ जो भी आप समझे वो शेयर किया है, कि अगर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे हैं ना कि हमें फैमिली से सीखने को उतने नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारी मदर का जो टाइम था वो अलग था, हमारा टाइम अलग है, राइट। हम उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं, बट ये सारी चीज़ें हैं ना, वो हमारी एक जो एज के हैं, हमारे टाइम के हैं, वो अच्छे से सजेस्ट कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में खुद सीखी, खुद वही मैंने आपसे शेयर किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्पेशली गर्ल्स के साथ तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।